Welcome back, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the history and what is the importance of the history. In today's video, we will study about what is the significance of the dates in the history, कि जो हिस्ट्री में डेट्स होती है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और उनको किससे कैसे रीड किया जाता है. And also study about the geographical time frame, means जो geographical features होते हैं उसका किसी भी कंट्री की हिस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क. Significance of dates in history. In this topic we will study what is the importance of the dates in history. हिस्ट्री में डेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इन हिस्ट्री इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू टेल द डेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स. हिस्ट्री में सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो भी सिग्निफिकेंट जो मेन इवेंट्स होते हैं उनकी डेट को हमने किस प्रकार बताना है. हिस्टोरियन जनरली काउंट द ईयर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रॉम द बर्थ ऑफ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री पीरियड है उनके ईयर्स को डिवाइड किया है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग, कि उससे पहले क्या था और उसके बाद. तो उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग चलती है. द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले का जो पीरियड है दैट इज़ नोन एज BC. नाउ BC ही, अब हम इसको BCE ही यूज़ करते हैं. एंड द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज नोन एज AD. नाउ CE, इससे हम CE यूज़ किया जाता है. BCE मीन्स बिफोर कॉमन इरा एंड CE मीन्स कॉमन इरा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्राइस्ट से पहले का टाइम है तो बैकवर्ड काउंटिंग होगी, अगर क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है तो फॉरवर्ड काउंटिंग होगी. लेट अस मेक इट क्लियर फ्रॉम दिस टाइमलाइन. इट इज दिस पीरियड इज मार्क एज द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट BCE फ्रॉम बिफोर द कॉमन इरा एंड here it is backward counting for 3 BCE, 2 BCE, 1 BCE. After the birth of Christ, it is forward counting 1 CE, 2 CE, 3 CE and 4 CE. In this way, we will tell the dates of the significant events in the history. By looking carefully at the timeline, one can notice that in the period before Christ era से पहले का जो टाइम है one has to count the dates backward. तो उसमें हमने डेट्स को बैकवर्ड में काउंट करना है. whereas in the period after the Christ era, क्रिश्चियन इरा के बाद, क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो भी टाइम है the dates are counted forward. उन डेट्स को हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. It's clear to all of you? Next topic is geographical time frame. In this part, we will study about the geographical feature and the history. How the geographical feature, that is location of any country, they are really feature like mountains, plateaus, rivers, etc. How they affect the history of any country. The geography of a land often plays a vital role in the history. The factors that influence the location of early settlement around the world also include geography. कोई भी कंट्री है तो उसकी हिस्ट्री में वहाँ की जोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड कोई भी जो सेटलमेंट हुई है स्टार्टिंग में जहाँ लोगों ने रहना स्टार्ट किया है दैट इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जोग्राफी ऑफ दैट प्लेस. ऑल द अर्ली सिविलाइजेशन लाइक द मेसोपोटामियन, इंडस वैली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वर लोकेटेड इन एंड अराउंड द रिवर वैलीज. जितनी भी सिविलाइजेशन
स्टार्ट हुई है, उन्होंने रिवर के आसपास ही रहना स्टार्ट किया था। क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर डेली नीड्स। डेली नीड्स को पूरा करने के लिए पानी चाहिए था, एंड दे आल्सो स्टार्टेड द एग्रीकल्चर, एंड फॉर द नीड ऑफ एग्रीकल्चर दे नीड द वाटर. That's why early civilization started near the river valleys. The history of India has also been affected by the physical features of land. तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी इंडिया के जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनसे अफेक्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फर्स्ट फिजिकल फीचर, that is northern mountains. The northern mountains or the great Himalayas. जो नॉर्थ साइड में इंडिया के माउंटेन्स हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रेट हिमालयास. हाउ द हिमालयास हेल्प अस? लेट अस स्टडी. The great Himalayas in the north act as a natural barrier between India and the Central Asia. जो हिमालयास हैं इंडिया और जो सेंट्रल एशिया है, एशिया का जो सेंटर का पार्ट है उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है. इट मीन्स उस साइड से कोई भी इन्वेडर इंडिया में नहीं आ सकता था. इन द पास्ट दे चेक द इन्वेडर्स इन द पास्ट, मीन्स उनको क्रॉस करना मुश्किल था माउंटेन्स को. इस कारण वहाँ से इंडिया में कोई भी एंटर नहीं कर सकता. तो नॉर्थ साइड से इंडिया पूरी तरह सेफ था कि उन पर कोई अटैक नहीं कर सकता था. नेवरदलेस द लो लाइंग पॉइंट्स called passes have always helped people to travel in and out of India frequently. पर जो माउंटेन पासिस होते हैं, पासिस मीन्स जो माउंटेन के बीच में रास्ते बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पासिस. उनके थ्रू लोग ट्रैवल करते थे इंडिया में और इंडिया से लोग बाहर जाते थे. तो पासिस ने हेल्प किया है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में लोगों को. इससे हमारे कल्चर मिक्स हुआ है. पीपल लाइक ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा हैव ट्रैवल अक्रॉस दिस पासिस. तो कौन से लोग? अलग अलग ट्रैवलर्स क्या? जो यात्रा करते रहते हैं. पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री, जो आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ना उन पर जो लोग आते जाते हैं उन्हें कहते हैं पिलग्रिम. तीर्थ स्थान पे जो लोग आते हैं दैट इज़ नोन एज पिलग्रिम्स. स्कॉलर्स पढ़ने के लिए आते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ट्रेडर्स बिजनेस करने के लिए. तो वो उन पासिस के थ्रू इंडिया में आते थे. एंड ब्रॉट न्यू आइडियाज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस टू मेक आवर कल्चर मोर डाइवर्सिफाइड. तो अपने साथ वो नए नए आइडियाज़ लेके आए. उनके कस्टम, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज अलग अलग थे जिस कारण से हमारा कल्चर मीन्स इंडिया का कल्चर और भी डाइवर्सिफाइड हो गया, मिक्सचर हो गया अलग अलग कल्चर का. लेट अस मेक इट क्लियर फ्रॉम द मैप. सी इन दिस मैप, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. दिस इज नॉर्थ साइड, साउथ साइड, east and the west. On the northern side we have the Himalayas mountain which act as a barrier between the countries from the Central Asia. This part is the Asia, Central Asia and the India में और सेंट्रल एशिया में एक बैरियर का काम करती है हिमालय माउंटेन, जिस कारण से जो इस साइड से जो भी इन्वेडर्स हैं वो इंडिया में एंटर नहीं कर सकते थे पास्ट टाइम में, जिस कारण से इंडिया प्रोटेक्ट रहता था. इन्वेडर से कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता था. These are the mountain passes. माउंटेन के बीच में जो तंग रास्ते बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पासिस, जिनके थ्रू से बाहर से इंडिया के बाहर से ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स इंडिया में आए, अपने साथ नए नए आइडियाज़ लेके आए.
उनके अलग कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, जिस कारण से इंडिया के कल्चर पर काफ़ी अफेक्ट हुआ और जिस कारण से इंडिया का कल्चर डाइवर्सिफाइड बन गया, मीन मिक्सर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर. That's all for today's lecture. In the next video, we will continue with the geographical framework and study about the northern plains, Deccan plateaus and the oceans and sea, how they are helpful in the history. Thank you for watching the video.